हथ रख के कि जा ते अब मेरे ही लोग क्रिश्चियन बंदियां दे विचों तू मेरी नूह नू लेके आएगा, मेरी बहू को लेके आएगा तू। और वो गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि नहीं की? और वो आया, उसका नौकर इसहाक को कहता है तेरी वाइफ है। वो भी स्पिरिचुअल था, सारी मैदान को शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जब वचन का लोग ध्यान करते हैं ना, उन्हें मालूम होता है ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है, ये चीज प्रभु की ओर से। उनकी लाइट जग जाती है अंदर से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको मालूम होता है ये चीज सही। जैसे उसको बोला ये तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। अरे ये कोई आईफोन थोड़ी दिया जो अगले साल मॉडल चेंज कर देगा। इसका मॉडल चेंज नहीं होगा एक बार जो आ गया। उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ना पसंद किया, ना बात की, ना उसे मालूम है ये बोलती है कि गूंगी है कि बहरी है कि कैसी है, कुछ नहीं मालूम। कहता है तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई माड़ा मोटा बंदा ही कि बोले आओ जींदी कुड़ी दे दो, वाह कोई गल नहीं है। ऐ तो है नहीं सी, अमीर बंदा सी। कितना अमीर था वो, अब्राहम का इकलौता वारिस था वो, खरबों रुपए का मालिक था वो। इतना अमीर था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसे जेलसी करती थी। और फिर भी इतनी आत्मिक सोच, परमेश्वर ने भेजा इसे। कहता ओके डन। और देखो याकूब को फिर भी अकल नहीं आई। जब तेरे बाप को परमेश्वर दे सकता है, तुझे लव मैरिज में जाने की क्या जरूरत है? 14 साल भेड़ बकरे को चराता रहा। जिस काम के लिए तुम नहीं बने, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे, वही काम अपने आप को करता हुआ पाओगे। तुम बोलोगे यार मैं ये बेइज्जती के लिए बना नहीं हूं, पर हो रही। यार मैं ये संघर्ष के लिए बना नहीं हूं, पर हो रहा है। यार मैं ये बीमारी के लिए नहीं बना हूं, पर चल रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हारी आत्मा वो कर रही है जो प्रभु नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे शरीर में वो है जो तुम नहीं चाहते। कहता मन फिराओ, लौट आओ। मन फिराना है, कहता चेंज करना है अपनी सोच को। ये शरीर है ना जो तुम्हें धोखा दे रही है। हालेलुया। अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे पीछे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं के रिजल्ट के बारे में सोचो। उन दासों के बारे में जो तुम्हारे सामने है, उनका रिजल्ट क्या है, फॉलो करो। अभी भी फॉलो नहीं करना आता तो मूर्ख हैं फिर हम। एक तो है कि रास्ता मालूम नहीं जी, की करिए पता ही कुछ नहीं। एक है कि आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है। कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा अपने आप, टाइम आएगा जो। एक तो है शरीर का तरीका, एक आत्मिक तरीका है। उसने कहा सुख का सांस अगर लेना है तो लौट आओ। जब एक आदमी पाप करता है और गुनाह करता है, वो फिर उन संघर्ष में पड़ जाता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। एक है कि आपको जब आप काम करेंगे परमेश्वर का, आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करते करते पाप में गिरेंगे, और तब जब आप गिर जाएंगे, फिर तब जो दिक्कतें आएंगी वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली होंगी, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होंगी, आपको दुखी करने वाली होंगी। लड़ाइयां दाऊद की होती थी, लेकिन दाऊद को कभी चिंता नहीं हुई, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, हमेशा जीता। पाप करने के बाद जब वो जा रहा था, एक पहाड़ से एक बंदा आया और ऐसे पत्थर फेंकता और मिट्टी फेंकता हुआ कहता हे ओछे। ओछे मतलब व्यभिचारी, गंदा सोच वाला व्यक्ति, यहां से चला जा। और दाऊद, लोग कहते इसको मारना है, इसने आपकी बेइज्जती की। दाऊद कहता इसने नहीं की। किसने की है? यहोवा ने। और दाऊद को मालूम था कि ये मेरे शरीर ने कमाया है इसको, और इसलिए उसने कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। कौन सी हड्डी टूटी उसकी? चल रहा था, कोई हड्डी नहीं टूटी। आप मेरी बात नहीं समझे। वो बेचैनी जो हड्डियों में थी, जो लाइफ में थी,
वो पाप का नतीजा। उसने कहा मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, यानी मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मुझे लहू से धो दे, ताकि फिर से ठंडी सांस आए मेरी लाइफ में। आज पाप में गिरना आसान है, मोबाइल खोलो आप झट गिर सकते हो। अगर वचन सुनना आसान है, पाप में गिरना भी आसान है। अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी काम कर रहा है। अगर गिरना आसान है तो तौबा करना भी आसान हो गया। मोबाइल खोलो तौबा भी कर सकते हैं वचन सुनते सुनते। आमीन। आपकी लाइफ में आपने जितना शरीर को जीता हुआ है, क्योंकि आज जो परमेश्वर ने मुझे बताया आप लोगों के लिए कि नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग तौबा कर लेंगे और परमेश्वर में अपना जीवन दे देंगे। आप देखना, हमें उन तरीकों से बाहर निकलना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। मैं लोगों को बोलते हुए सुना है कि नहीं नहीं ये दो पैग ला ली दे। हाँ, पौलुस ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी दाखरस काम में लाया कर। वो दाखरस और आप वाला जो आज का दाखरस, वो जमीन आसमान का फर्क है। सुनो, इस दुनिया की सबसे पहली मुसीबत शराब से शुरू हुई, पता है कि नहीं? कैसे? नूह से। परमेश्वर ने सारी दुनिया खत्म कर दी, बाढ़ आ गई, सब फिनिश हो गए। नूह बचा, उसके 3 बेटे बचे, 3 बहुएं बची, 1 वाइफ बची। नूह ने ज्यादा आत्मिक इंसान ज्यादा शराब पी, नंगा हो गया। बेटे ने आके नंगा देख लिया, उसको बाद में श्रापित कर दिया। वहां से कनान जाति को परमेश्वर नफरत इसलिए करता था, इजराइलियों को इसलिए बोलता था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, क्योंकि कनान जो था वो नूह का श्रापित बेटा था, जिसने परमेश्वर चाहता था कि तू उन पे कब्जा करे और वो तेरे दास बने। जब भी शरीर आएगा तभी आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मुसीबत, वो संघर्ष फिर आप, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। फिर बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल। फिर बोल सकते, फिर लोग बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल। फिर तो स्ट्रगल है ही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ ठंडी सांस भी लाइफ का नाम है। ठंडी सांस लेना, कि वाह कि आप शाम को जाएंगे ठंडी सांस लेके कि परमेश्वर ने आज बड़े कार्य किए हैं। आप ठंडी सांस लेके परमेश्वर बढ़ा रहे, परमेश्वर आगे लेके जा रहे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लेकिन हमें लाइफ किस तरह से जीनी है यह पवित्र वचन हमें बताता है कि विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, कष्ट भूमि में से नहीं उगता है। यह तुम लोग उगाते हो, तुम लोग पैदा करते हो इसको। अगर हम अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लें, सीधा कर लें, अपने शरीर को कंट्रोल में रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको काबू में रखें और लाइफ को इस तरीके से चलाएं, तो बाइबल कहती है प्रभु के सम्मुख से सुख के सांस वाले दिन, विश्रांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में एंटर होंगे। आमीन। शैतान नहीं चाहता आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रहे। वो कहता मैं चुराने आऊंगा, मैं घात करने आऊंगा, मैं नष्ट करने आऊंगा। और वो यूज किसे करेगा? वो पाप को इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में, उन अटैक्स को लॉन्च करने के लिए आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में वो पाप को यूज करेगा। हालेलुया। अगर आपको स्पीड में भागना है, तेज भागना है, पवित्रताई में भागो। रिजल्ट लेना है, पवित्रताई में भागो। कुछ ऐसा करना है जो इंसान की सोच से परे है, पवित्रताई में भागो। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। चट्टान पे घर बनाना समय लगेगा, लेकिन जब घर बन जाएगा, वाओ वाओ लोग बोलते जाएंगे, आप भी बोलते जाएंगे। आत्मिक चीजों का मूल्य है जो आप अदा करते हैं। अगर आपको मर्सिडीज का आनंद लेना है तो उतने पैसों का मूल्य आपको अदा करना पड़ता है उन फीचर्स को यूज करने के लिए। अगर तो इकोनॉमी क्लास में जाना है तो 6 फुट 3 इंच का बंदा जब बैठता है इकोनॉमी क्लास में तो उसको सजा लगती है वो, लेकिन जब बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में जाता है उसको वो आराम लगता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो आराम रहता है, वो रेस्ट लेता है।
जब पहुंचता उसे लगता ही नहीं मैं सफर करके आया हूं। तो जा तो सभी प्लेन से ही रहे हैं, जा तो स्वर्ग ही रहे हैं, लेकिन कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, कोई बेचारा साइकिल पे जा रहा है, कोई प्लेन पे जा रहा है, कोई प्लेन के भी फर्स्ट क्लास में जा रहा है। अब आपने डिसाइड करना है आप कहां जाना चाहते हैं। देखो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी मैरिज एक बड़ा इश्यू है, उनकी लाइफ में होती नहीं मैरिज। बाइबल कहती है अगर तुम मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, तो विश्रांति के दिन आएंगे, तुम्हारी मैरिटल लाइफ चेंज होगी। अगर फाइनेंस तुम्हारा इश्यू है, अगर तुम तौबा करो और बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पीछे चलो, तो परमेश्वर ने कहा सुख का सांस आए, क्योंकि तुम्हारा सुख का सांस फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा सुख का सांस तुम्हारी शादी के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारा जहां जुड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता वहीं से आएगा तुम्हें सुख का सांस, जहां तुम्हारा जुड़ा हुआ है। लेकिन करना क्या होगा तुम्हें करना होगा कि लौट आना होगा और मन फिराना होगा। आमीन। और शैतान नहीं चाहता मन फिराएं, लौट आए। उसे आदत चुराने की, घात करने की, उसे आदत है आदमी को पूरा ना रखने की, इनपरफेक्ट रखने की, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घटियां लोगों की जिंदगी में रखने की उसको आदत है। वो नहीं चाहता आप ब्लेस हो, वो नहीं चाहता आप सुख का सांस लें। आपको रोकने के लिए वो लोगों को यूज करे, आपके परिवार को यूज करे, डर को यूज करे, किसी भी चीज को इस्तेमाल करे, आप पे प्रेशर डाले ताकि आप परमेश्वर की ओर ना बढ़े, आप बपतिस्मा ना लें, आप परमेश्वर की राहों पे पूरी तरह से ना चलें। आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आप लोगों की, आप बहनों की सहेलियां हो सकती हैं जो आपको परमेश्वर के पूरी तरह से मुड़ने ना दें। हालेलुया। मेरे साथ ही एक दोस्त ने परमेश्वर को माना, घर वालों ने प्रेशर डाल दिया, अगर तूने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो ना तो तुझे दुकान में से हिस्सा देंगे और ना तेरी शादी करेंगे। उसे इतना शौक था शादी का, मेरा ब्याह कर दो बस। आज उसकी मैरिज लाइफ 100% फेलियर है। उसकी बीवी उसे पीटती है, टोटल फेल। सिर्फ डाइवोर्स कब हो जाए ये मालूम नहीं, बट टोटल फेल, 100% फेल। और जिस हिस्से के लिए गया था वो आज तक नहीं मिला। शैतान जो कुछ आपको दिखा रहा है कि वो आपसे छीन लेगा अगर आप मसीह में गए, वही वो छीनने वाला अगर आप नहीं गए तो। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जिस चीज को शैतान कह रहा है कि मैं तेरे देख, तू यीशु मसीह में जाएगा तो मैं तुझे बेइज्जती करूंगा, इसका मतलब 1000 गुना आदर एंटर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, इसका मतलब तू अनंत जीवन को पाएगा, ब्लेसिंग को पाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? सारी लाइफ उसकी फेल हो गई, एक बैड डिसीजन जो परमेश्वर में उसने स्टैंड नहीं लिया। शैतान को मालूम है कि जब आप स्टैंड लेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे, एक बार मन को बदल लेंगे, लौट आएंगे, परमेश्वर की ओर मुख मोड़ लेंगे, तो विश्रांति के दिन आएंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ, ये वचन अधूरा नहीं रह सकता, ये वचन पूरा होगा। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई सरकार, कोई लोग, कोई राजा, कोई प्रजा इसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप यीशु मसीह में आएंगे तो विश्रांति के दिन आएंगे, दैट्स इट। और ठंडी सांस के दिन आएंगे जहां बैठ के कूल ऑफ हो सके, रिफ्रेश हो सकेंगे, स्पिरिट में असली वाला रिफ्रेश। आमीन। लेकिन आपको जीना होगा परमेश्वर के मुताबिक। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरा अपना क्रूस उठाकर, किसका क्रूस? अपना। इसका मतलब अपने क्रूस को उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। पतरस को परमेश्वर ने कहा सब चेलों को कि मैं ऐसे अपने क्रूस को उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और इस तरह से दुख उठाऊंगा। पतरस साइड पे ले जाके बोलने लगा, क्योंकि अभी अभी पतरस को प्रोफेसी मिली थी कि तू बड़ा जबरदस्त तुझ पे कलीसिया बनेगी, तू बड़ा शानदार खुदा का दास होगा। थोड़ा फूक में आ गया वो। प्रभु नु साइड लेंगे, प्रभु आ इधर इधर आज तो बात ना कही है, तेन कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ऐ शैतान,
पतरस ले रहा, अभी तो मेरी ये प्रशंसा हो रही थी, अभी तो मुझको कह रहा था कि मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तेरे पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, जो तू खोल देगा खुल जाएगा, बंद देगा। अभी तूने मुझे प्रभु के जैसा फील करवा दिया, अभी कह रहा है शैतान मैं हूं क्या, परमेश्वर की तरह हूं क्या? यीशु मसीह ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आपके अपने आते हैं आपके क्रूस को हटाने के लिए, आपके अपने करीबी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं क्रूस नहीं उठाना है, आपके अपने लोग होते हैं, आपके प्रेमी लोग होते हैं, और आपको जिनकी आत्मिक आंखें बंद होती उन्हें लगता है कि हो मेरा ब्रदर नाराज हो जाएगा, हाय मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। वो बुआ नहीं है, वो पतरस नहीं है, वो क्या है? वो शैतान है जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह ने कहा दो आंखें रहते हुए तो नरक में डाला जाए, इससे अच्छा है कि आंख निकाल दे जो तुम्हें ठोकर देती है, और काना होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। आधे रिश्तेदारों के साथ चाहे स्वर्ग में चला जा, लेकिन चला जा स्वर्ग में। इससे अच्छा कि पूरे रिश्तेदारों समेत तू नरक में चला जाए, चल जा स्वर्ग में। आंख ठोकर देती तो निकाल दे, टांग ठोकर देती है तो काट दे, बाजू ठोकर देती है तो काट दे।